हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, उसको आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल 10% ऑफ चल रहा है हमारे इस कोर्स पर। यदि आप ये कोर्स लेते हैं तो अगले 1 साल तक जितना भी हमारा करंट अफेयर संबंधित मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और जो पिछला करंट अफेयर्स है जनवरी 2022 से अब तक का, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारी ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप से भी पढ़ सकते हैं, ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा है वेब से करने की तो वेब लॉगिन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी मटेरियल और उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंडिया हैंडेड ओवर इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मोटर बाइक्स टू विच कंट्री एज बायलैटरल ट्रेड। भारत ने स्वदेश निर्मित मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, लेबनान। आपको जानना चाहिए इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मोटर बाइक्स यानी कि भारत में ही निर्मित जो मोटर बाइक्स हैं वो लेबनान को दी गई हैं भारत के द्वारा। साथ ही ये भी अनाउंस किया है कि लेबनान में आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप ये भारत द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। बाकी आपको जानना चाहिए लेबनान के बारे में। कैपिटल बेरूत है, यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द पोल बॉडी ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव निकाय के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अजय भादु। तो देखिए अजय भादु ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल है ये 24 जुलाई 2024 तक रहने वाला है। इन्हीं के साथ और भी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आकाश त्रिपाठी, इनको माई गव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए बसंत गर्ग, इनको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, इसका एडिशनल सीईओ नियुक्त किया है। लोचन सेहरा, इनको इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस इसका जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए। ये जो इन स्पेस है इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू शोकेस ब्रेक थ्रूज इन CSIR लैब्स। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR लैब्स में सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। 1 डे 1 लैब, 1 वीक 1 लैब, 1 मंथ 1 लैब या फिर 1 नेशन 1 लैब। ऑप्शंस मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शंस इसी तरह से बनाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1 वीक 1 लैब। तो आपको जानना चाहिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने CSIR की जो लेबोरेटरीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स उन्होंने प्राप्त की हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में। कई तरह की इनोवेशंस इन्होंने हमारे देश को दी हैं CSIR की जो लैब्स हैं। तो इसी के लिए इन्होंने 1 वीक 1 लैब इस तरह का एक थीम बेस्ड कैंपेन अनाउंस किया है। आपको यहाँ CSIR के बारे में जानना चाहिए कि इसकी जो स्थापना है ये सितंबर 1942 में की गई थी और पूरे देश भर में इसकी 37 नेशनल लेबोरेटरीज हैं। और बात करें अगर हम इनसे प्रेसिडेंट की, तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 5th inaugurated the fully functional All India Institute of Medical Sciences at which place in हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पूरी तरह कार्यात्मक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बिलासपुर। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स को इनोग्रेट किया गया है 5 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा।
आपको बता दें जो एम्स है इसकी आधारशिला, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा अक्टूबर 2017 में रखी गई थी। इस एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ही नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क, इसकी जो है आधारशिला रखी है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू है, कुल्लू में दशहरा फेस्टिवल्स मनाया जाता है और जो मुख्य देवता होते हैं ये हैं लॉर्ड रघुनाथ। तो इस कुल्लू दशहरा में शामिल हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कि इस तरह कुल्लू दशहरा में शामिल हुए हैं और लॉर्ड रघुनाथ के सामने जो मतलब अपना वही मतलब उनसे अपने आशीर्वाद वगैरह लिया है। ठीक है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हर स्टार्ट? किस विश्वविद्यालय ने महिला उद्यमियों के लिए एक मंच तैयार किया है जिसका नाम हर स्टार्ट है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुजरात यूनिवर्सिटी। तो देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हर स्टार्ट इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसको गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद द्वारा क्रिएट किया गया है। तो ये एक टारगेटेड इनिशिएटिव है जिसका मकसद है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की संख्या को बढ़ाना। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल GUSEC ये इस प्रोग्राम को रन कर रहा है और कई सारी वीमेंस ऐसी होती हैं जिनके पास आइडिया होते हैं कुछ नया करने की, तो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा ये प्लेटफॉर्म। Which university has launched 2 major schemes to benefit दिव्यांग and below poverty line students? किस विश्वविद्यालय ने दिव्यांग और गरीबी रेखा से नीचे BPL छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं दिव्यांग और जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स हैं इनके लिए। तो अगर हम पहली स्कीम की बात करें, ये दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो BHU के दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, तो हर साल इनके अकाउंट में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी यूनिवर्सिटी। दूसरी अगर हम स्कीम की बात करें, ये BPL कार्ड होल्डर्स के लिए है, तो ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करेंगे यूनिवर्सिटी की ओर से 25,000 पर एनम की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ हाइक्ड ST रिजर्वेशन फ्रॉम 6% to 10%? किस राज्य सरकार ने ST आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST का जो रिजर्वेशन है राज्य में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसको 4% तक बढ़ा दिया है। तो फिलहाल 6% का था, अब 4% बढ़ा दिया, इसका मतलब 10% का ST रिजर्वेशन हो गया है। हाल ही हमने तेलंगाना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे। एक तो ये कि तेलंगाना की जो स्कीम है ये मिशन भागीरथ, इसको नेशनल अवार्ड दिया गया है। साथ ही हमने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने आसरा पेंशन इस स्कीम को लॉन्च किया है पुअर पीपल के लिए। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 5G रेडी एयरपोर्ट? कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला 5G रेडी हवाई अड्डा बन गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दिल्ली एयरपोर्ट। तो देखिए दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, IGI के नाम से आप जिसे जानते हैं, तो ये 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो जैसे ही जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं ये पूरी तरह से अपनी 5G सर्विसेज रोल आउट कर देंगी, तो ये एयरपोर्ट भी अपनी इस एयरपोर्ट पर भी जो पैसेंजर्स हैं वो 5G सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। Which of the following country has signed a partnership agreement with Pacific Island nations? निम्नलिखित में से किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ। तो इस डिक्लेरेशन में ये बताता है कि जो पैसिफिक लीडर्स हैं उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स जो है अलग अलग तरह के MOUs साइन करेगा और इनके विकास के लिए जो है मतलब काम करेगा। जो भी पैसिफिक नेशंस हैं, पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाएगा। और साथ ही ये भी बताया गया है कि 810 बिलियन US डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन
नेशंस को प्रोवाइड कराएगा यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही न्यूए एंड कुक आइलैंड्स इनको सोवरेन स्टेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इसमें 14 कंट्रीज़ हैं। अगर आप नाम देखें तो कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, किरिबाती है, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यूए, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वनुआतू। तो ये सभी जो हैं पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम? किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, इन्होंने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स यानी कि MGRIP स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो गोथान्स हैं यानी कि जो काउ शेल्टर्स होते हैं ना विलेजेस में, काउ शेल्टर्स, तो उनको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो सूरजी गांव योजना है, विलेज गुड गवर्नेंस स्कीम है, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट 8000 विलेज में इस तरह के गोथान्स को सेटअप करेगी। और जो काउ डंक होता है उसको भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोक्योर करेगी लोगों से 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, ताकि वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सके। साथ ही आपको जाननी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड CTB, इसने एक MOU साइन किया है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ, ताकि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं छत्तीसगढ़ में उनको प्रमोट किया जा सके। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और CM का नाम हम देख चुके हैं भूपेश बघेल। यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for the first compressed natural gas terminal in the world in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड के फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है गुजरात के भावनगर में, और उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसको PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में डेवलप किया जा रहा है। मुंबई बेस्ड पद्मनाभम मोफतलाल ग्रुप और UK का जो फोरसाइट ग्रुप है, ये इस प्रोजेक्ट को जो है का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है ये अपना सपोर्ट इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए इन्होंने और भी सर्विसेज यहाँ पर लॉन्च किए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भावनगर में लॉन्च किए हैं, जिसमें कि सौनी योजना लिंक 2 है, 25 मेगावाट का पलिताना सोलर PV प्रोजेक्ट है, APPL कंटेनर प्रोजेक्ट है और चोरवादला जोन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू फीचर इन हाउ मेनी T20 मैचेस? रोहित शर्मा कितने T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 400। तो देखिए रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 मैचेस खेले हैं। इसमें इंटरनेशनल मैच शामिल हैं और जो फ्रेंचाइजी या फिर लीग की ओर से खेलते हैं वो भी शामिल हैं। तो सभी जितने भी मैच होते हैं T20 के वो इसमें शामिल हैं। तो उनको मिलाकर 400 मैचेस इन्होंने खेल लिए हैं, एटलीस्ट 400 मैचेस। तो जो सेकंड T20 हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में, उसमें ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है। तो इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी कि T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले रोहित शर्मा जो है क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। और दिनेश कार्तिक है इनके बाद 368 दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर MS धोनी है, फिर विराट कोहली है, फिर सुरेश रैना है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें सबसे ज़्यादा T20 मैचेस किसने खेले हैं तो यह है कैरन पोलार्ड 614। तो इन्हीं के पास है अभी रिकॉर्ड। और उसके बाद फिर ड्वेन ब्रावो है और फिर है शोएब मलिक। साथ ही आपको जानना चाहिए विराट कोहली ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे किए हैं। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 जो हुआ सेकंड T20 बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में, यहाँ इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बरसापारा गुवाहाटी में। द रेस्ट ऑफ इंडिया साइड हैज़ कैप्चर्ड इट्स 29th ईरानी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र। शेष भारत पक्ष ने
सौराष्ट्र को हराकर अपने 29वें ईरानी ट्रॉफी खिताब पर कब्जा कर लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया, इसने अपना 29th ईरानी ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने हराया है सौराष्ट्र को। कौन सा सीजन रहा ये? जो सौराष्ट्र थी वो 2019-20 रणजी ट्रॉफी की विनर रही, तो उसको हराया है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मैच खेला गया। मैन ऑफ द मैच दिया गया है मुकेश कुमार को। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया है इसके कैप्टन हनुमा विहारी रहे और सौराष्ट्र के कैप्टन रहे जयदेव उनादकट। अगर हम बात करें इस ईरानी ट्रॉफी की या स्पॉन्सर के साथ अगर नाम कहें इसका, तो मास्टर कार्ड ईरानी ट्रॉफी, तो ये एक टेस्ट मैच फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो ये एनुअली खेला जाता है, जो रणजी ट्रॉफी विनर्स हैं उनके बीच में और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में। तो रणजी ट्रॉफी के विनर सौराष्ट्र थी, वो हो गई, और बाकी टीम कौन थी? रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में जो भी रणजी की अलग अलग टीम्स थी उनसे प्लेयर लाए जाते हैं। एक तो हो गया जिसने रणजी ट्रॉफी जीती, वो तो अलग टीम हो गई। अब बाकी की भी जो टीम्स रही होंगी ना रणजी जिन्होंने खेला होगा, तो उनके प्लेयर्स को शामिल करके टीम बनती है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसको बीसीसीआई द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही इसमें एक रिकॉर्ड और बना, जो रेस्ट ऑफ इंडिया के बैट्समैन है सरफराज खान। तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट की यदि हम बात करें तो इनके सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं। इन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। यदि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करें सबसे ज़्यादा रन की, तो ब्रैडमैन के जो है 29-27 रन हैं, वहीं 29-28 रन हो गए सरफराज खान के। हालांकि इन्होंने ज़्यादा इनिंग्स ली हैं, ज़्यादा गेम्स खेले हैं। डॉन ब्रैडमैन ने 22 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे और इन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। अच्छा, और ब्रैडमैन के बाद ही ये सेकंड बेस्ट जो है फर्स्ट क्लास स्ट्राइक रेट है इनका, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ईरानी ट्रॉफी इसमें खेलते हुए उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। एक और करंट अफेयर क्रिकेट से संबंधित ही है कि जो 2022 का दुलीप ट्रॉफी है, इसमें वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर अपना 19वां टाइटल जीत लिया है। ये 59th सीजन रहा है दुलीप ट्रॉफी का। Adani Green Energy Limited has commissioned the world's largest wind solar power plant of what capacity in जैसलमेर राजस्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में कितनी क्षमता वाली दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 600 मेगावाट। तो आपको जानना चाहिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट को जो है जैसलमेर राजस्थान में इनोग्रेट किया है। 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट का सोलर और 150 मेगावाट का विंड प्लांट है। तो ये जो प्लांट है इसमें पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। साथ ही आपको भी जानना चाहिए अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, इसने अपनी 3 नई सब्सिडरी कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया है। कौन कौन सी है सब्सिडरी? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 36, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 40 लिमिटेड और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 47 लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशन टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आर्मेनिया। तो देखिए भारत ने यहाँ पर एक साइन किए हैं, एक एमओयू पर साइन किए हैं जिसके तहत ये आर्मेनिया को मिसाइल्स, रॉकेट एंड एम्यूनिशन ये प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए जो आर्मेनिया है इसकी बॉर्डर कन्फ्लिक्ट रहती है अजरबैजान के साथ। आर्मेनिया की बात करें, कैपिटल येरेवन है, यहाँ की करेंसी आर्मेनियम ट्रैम। हु वॉन द WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल? WBC एशिया महाद्वीपीय खिताब किसने जीता? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा शिवा ठाकुरान। तो भारत के सुपर मिडल वेट बॉक्सर शिवा ठाकुरान, इन्होंने WBC एशिया कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली है। टेक्निकल नॉकआउट में इन्होंने मलेशिया के जो आदली हाफिज हैं इनको हराया बैंकॉक में। Which state's St. Patrick's School won the 61st सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट? किस राज्य के सेंट पैट्रिक स्कूल ने 61वां सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा झारखंड। तो देखिए झारखंड का ये स्कूल है सेंट पैट्रिक,
इसने 61st सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर 17 टाइटल जीत लिया है और फाइनल में इन्होंने हराया है इम्फाल मणिपुर के वंगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में ये खेला गया। टाटा स्टील इनोग्रेटेड कदमा स्टील बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच सिटी। टाटा स्टील ने किस शहर में कदमा स्टील जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जमशेदपुर। तो झारखंड के जमशेदपुर में बायोडाइवर्सिटी पार्क को इनोग्रेट किया गया है और इसका नाम है कदमा स्टील बायोडाइवर्सिटी पार्क। किसके द्वारा डेवलप किया गया? टाटा स्टील के द्वारा। Who has been elected as the president of the Indian Newspaper Society (INS)? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा के राजा प्रसाद रेड्डी। तो के राजा प्रसाद रेड्डी जो कि तेलुगु डेली साक्षी से संबंधित हैं, इन्हें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। राकेश शर्मा इन्हें इस इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का डिप्टी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वहीं एम.वी. श्रेयम्स कुमार इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। साथ ही तन्मय माहेश्वरी इनको ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। Which financial company has signed an MOU with UAE-based Lulu International Exchange for gold loan repayment? किस वित्तीय कंपनी ने गोल्ड लोन पुनर्भुगतान के लिए यूएई स्थित लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मुथूट फाइनेंस। तो देखिए गोल्ड लोन रिपेमेंट के लिए मुथूट फाइनेंस ने यूएई बेस्ड लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ एमओयू साइन किए हैं। तो जिन भी लोगों ने गोल्ड लोन लिया है मुथूट फाइनेंस के द्वारा, तो उनके जो मतलब जिन एनआरआईज के रिलेटिव ने ये लोन लिया है, तो इस तरह के जो 4 लाख एनआरआईज हैं जो यूएई में रहते हैं, तो उनको मनी ट्रांसफ़र की सुविधा प्रोवाइड कराएगा मुथूट फाइनेंस। विच फिनटेक कंपनी हैज़ एक्वायर्ड पोशवाइन? पोशवाइन का अधिग्रहण किस फिनटेक कंपनी ने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा रेजर पे। तो फिनटेक कंपनी है रेजर पे, इसने पोशवाइन इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। हालांकि ये नहीं बताया कि कितने अमाउंट में एक्वायर किया है। और आपको बता दें इस साल का ये इनका 4th एक्विजिशन रहा है रेजर पे का, और ओवरऑल 7th एक्विजिशन रहा है। तो इस तरह से लिस्ट देख सकते हैं 2019 से 2022 तक अब तक 7 एक्विजिशन इनके द्वारा किए गए। अच्छा, अगर हम पोशवाइन की बात करें तो स्थापना 2011 में हुई थी, और जो आपके जो बैंक्स में जो ऑफर्स आते हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, यही प्रोवाइड कराता है पोशवाइन। बैंक्स के लिए जो ऑफर्स आते हैं रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन, यही कंपनी प्रोवाइड कराती है पोशवाइन। रेजर पे की अगर हम बात करें तो सीईओ और को फाउंडर हर्षिल माथुर हैं, एमडी एंड को फाउंडर सांग कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री इज द होस्ट फॉर विमेंस T20 एशिया कप 2022? आंसर इज बांग्लादेश। नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस is celebrated on which day? Answer is 1st of October. US announced a new $600 million arms package to which country? Answer is Ukraine. Recently in which country at least 125 killed in football stadium stampede? Answer is Indonesia. Who became the player with the highest average in the T20 format of cricket? Answer is विराट कोहली। इसमें आप में से कई ने रिजवान का नाम लिखा हुआ था, तो देखिए ये जो करंट अफेयर है ये 1 सितंबर का है, तो उस वक्त विराट कोहली थे। उसके बाद हो सकता है कि अब जो रिजवान है इनका हो गया है, लेकिन इस तरह का अपडेट नहीं आया है, न्यूज़पेपर में भी इस तरह का अपडेट नहीं आया है। तो फिलहाल हम विराट कोहली मानकर चलेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी मैचेस भी हुए हैं, पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं इंग्लैंड के साथ, तो उसमें हो सकता है कि एवरेज ज़्यादा हो गया हो, लेकिन जो न्यूज़पेपर में अभी जो लेटेस्ट है वो विराट कोहली का ही है। A state level institution on the lines of Niti Aayog will be established in which state? Answer is Maharashtra. Which Italian political party won the highest percentage votes in the recent general elections? Answer is Brothers of Italy. Which country became the first country to approve a needle-free inhaled version of a COVID-19 vaccine? Answer is China. तो ये AD5nCoV है और कैंसिनो द्वारा ये बनाई गई है। Which state announced DNS allowance of 3% for all the state government employees? Answer is Odisha. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ब्लू हेलमेट्स आर, तो देखिए
मैं इसमें आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करा देता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन है, ब्लू हेलमेट्स आर। तो ये 4 ऑप्शन है, बता दीजिएगा कि क्या सही आंसर है। हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हेन इज द वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेटेड? विच प्लैनेट वैनिश्ड फ्रॉम साइट ऑन September 14 ड्यू टू लूनर occultation? Shashi Tharoor has been serving as a member of parliament for which parliamentary constituency? Which company will soon introduce a laptop priced at just 15,000 rupees, one of the cheapest on offer in India? Which of the following countries changed its visa rules such that for entry visas, visitor would not be required a host to sponsor them? Name China's first large homemade passenger aircraft which received an airworthiness certificate on September 30. The indigenously designed and developed light combat helicopter Prachand was inducted by Rajnath Singh into the 143 helicopter unit Dhanush at which Air Force station? तो इन 8 क्वेश्चंस के आपको आंसर हमें देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।